ग्रामर की कक्षा में आपका स्वागत है। अंग्रेजी विषय की ये कक्षा है और हम ग्रामर कर रहे हैं और इस ग्रामर एंड ट्रांसलेशन वाला जो आपका पार्ट है वो कर रहे हैं। तो ट्रांसलेशन में कई तरह के टॉपिक्स के ऊपर आपको सेंटेंसेस आते हैं ट्रांसलेट करने के लिए। तो इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको इफ का यूज, यदि, रिलेटिव क्लॉज, जो सेंटेंस के बीच में जो हम दैट, व्हेन ये सब जोड़ते हैं दो सेंटेंस के बीच में, वो रिलेटिव क्लॉज, बिसाइड का यूज, इंस्टेड ऑफ का, अनटिल और अनलेस, इनका यूज मैं बताने जा रही हूँ। ध्यान से सेशन आप देखना। नाउ अबाउट टू shows the certainty of the work in recent time, मतलब कोई काम निश्चित रूप से हम करने वाले हैं। अभी आई एम अबाउट टू डू दिस, मैं ये करने वाला हूँ, करूँगा जरूर, अभी नहीं कर रहा हूँ बट मैं करने वाला हूँ। मैं सफाई करने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू क्लीन। आई रीच स्कूल व्हेन द बेल वाज अबाउट टू रिंग, मैं स्कूल पहुंचा जब घंटी बजने ही वाली थी। तो अबाउट टू ऐसे सेंटेंस में हम यूज करते हैं। इंस्टेड ऑफ के बजाय बदले में, कैसे? उसने कहानी के बजाय कविता पढ़ी। He read a poem instead of a story। देखो इंस्टेड ऑफ आ गया। तो ये सब क्या है, आपको जैसा सेंटेंस आएगा उस हिसाब से आपको टेंस को ध्यान में रखकर आपको ये करना है। अब देखो वो पढ़ चुका, पास्ट में है तो यहाँ रेड है, पास्ट फॉर्म ऑफ रीड है, ठीक है। वह कहानी के बजाय कविता पढ़ता है, अगर होता ही रीड्स होता था। तो इस तरह से टेंस का आपको बहुत ध्यान रखना है। Besides और beside means in addition to it, इसके अलावा, और given additional reason, इसके अतिरिक्त, बल्कि। तो ये तीनों मीनिंग होते हैं beside या besides के। वह काम के अतिरिक्त कुछ नहीं करता। He doesn't do anything besides work। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हैबिचुअल एक्शन हो गया, काम के अतिरिक्त कुछ नहीं करता, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो डज का हमने यूज किया। फिर ये नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं है तो नॉट का यूज किया। ही डज नॉट डू एनीथिंग, करता मतलब लड़का है, हमने यहाँ ही लगाया। अगर करती होता तो हम यहाँ शी लगाते, ठीक है ना। सुंदरता के अतिरिक्त उसमें बहुत अच्छे गुण हैं। तो सुंदर तो वो है ही, पर उसमें और भी बहुत अच्छे गुण हैं। She has many good qualities besides being beautiful। ठीक है, besides being beautiful, सुंदर होने के अलावा भी उसमें बहुत अच्छे गुण हैं। मुझे मदद नहीं चाहिए बल्कि मेरा काम खत्म है। बोले आपको मदद चाहिए, बोले नहीं अब मुझे मदद नहीं चाहिए बल्कि मेरा तो काम खत्म होने वाला है। I don't need any help besides, इसके अतिरिक्त I am nearly finished, मैं तो बस खत्म करने वाला हूँ। तो इस तरह से सेंटेंस आने से besides के अतिरिक्त आपको हिंदी में उसका मतलब पता है। और सबसे अच्छी बात है कि आप लोगों को क्लू भी दिया जाता है, और कठिन शब्द के जो इंग्लिश के जो कठिन जो शब्द हिंदी के होते हैं उनका इंग्लिश भी वर्ड दिया जाता है। आपको खाली फॉर्म करना पड़ता है सेंटेंस। तो आप अच्छे से फॉर्मेशन अगर सीख जाते हो तो आप अच्छे से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हो, हिंदी टू इंग्लिश। अब रिलेटिव क्लॉज, जब तक, जहाँ वहाँ, जो वह, जैसा वैसा, जितना उतना, इस तरह से सेंटेंस आते हैं ना, तो वो रिलेटिव क्लॉज के सेंटेंस होते हैं। रिलेटिव क्लॉज वो होते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन जैसे दैट, व्हाट, हु, व्हिच, हुज, व्हेन से शुरू होते हैं। वे उन नाउन को जो उनके पहले आते हैं पहचानने, वर्णन करने, उनके बारे में ज्यादा जानकारी देने में उपयोग होते हैं। रिलेटिव क्लॉज नाउन या प्रोनाउन के विषय में ज्यादा जानकारी देने में यूज होते हैं। जैसे जो लड़का वहाँ खड़ा है वो मेरा भाई है। एक लड़का वहाँ खड़ा है, जो लड़का वहाँ खड़ा मेरा भाई है। The boy who is standing over there is my brother। यहाँ पे हु मतलब ये रिलेटिव क्लॉज हो गया। यहाँ पे जो हु है तो रिलेटिव क्लॉज हो गया। अब यही हु को अगर मैं पहले ला, हु इज द बॉय, हु इज दैट बॉय, लड़का कौन है, ही इज माई ब्रदर।
ठीक है। तो हु है यहाँ पर प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव में आया, लेकिन यहाँ हु बीच में है तो ये रिलेटिव क्लॉज के रूप में आया है। वो पेंसिल कहाँ है जिसे मैंने तुम्हें कल दी थी, पर्टिकुलर उसी पेंसिल की बात हो रही है जो मैंने कल दी थी। Where is the pencil which I gave you yesterday? देख लो वो पेंसिल कहाँ है जिसे मैंने तुम्हें कल दी थी, which I gave you yesterday। तो यहाँ which भी है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन है क्योंकि where से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन where यहाँ फर्स्ट में है तो यहाँ ये क्वेश्चन का है पूरा सेंटेंस, लेकिन ये जो which है ये रिलेटिव क्लॉज है। यह वो खिलाड़ी है जिसके विषय में चलिए थोड़ा रख कर लेते हैं। यह वह खिलाड़ी है जिसके पिताजी ने उसके कोचिंग के खर्च वहन करने के लिए अपना घर बेच दिया था। मतलब पिताजी ने अपने बच्चों को खिलाड़ी बनाने के लिए उसके कोचिंग के लिए अपना घर बेच दिया था। तो दिस इज द प्लेयर whose father, मैंने आपको दिस और इट का प्रयोग बताया था, तो यहाँ दिस इज द प्लेयर, यह वह खिलाड़ी है जिसके पिताजी whose father had sold his house to bear his coaching expenses। देखो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है लेकिन यहाँ पे पास्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों को लिखा है, क्योंकि घर तो बेच चुके हो, बेच दिया था काफी समय पहले, तो यहाँ पर जैसे आपका हिंदी में है वैसे ही इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। कंप्यूटर जो तुमने पिछले वर्ष दिया बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। The computer which you gave me last year is working very fine। तो which you gave me last year is working very fine। इस तरह से हमने which को रिलेटिव क्लॉज के रूप में इस्तेमाल किया। जो भी आखिरी में कमरे से निकले उसे लाइट बंद करनी चाहिए। Whoever leaves the room, जो भी आखिरी में निकले whoever leaves the room last should turn off the lights। उसे बंद करना चाहिए। तो आप देख रहे हो कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं। क्या तुम वह गाना गाओगे जो तुमने उसकी शादी में गाया था? Will you sing the song that you sang at the wedding? तो यहाँ पर will जो है क्वेश्चन में आ रहा है क्योंकि हेल्पिंग वर्ड है। हम लोग ने हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने क्वेश्चन बनाया है। Will you sing और that you sang जो तुमने गाया था, ठीक है। नेक्स्ट यूज ऑफ इफ इन कंडीशनल सेंटेंसेस। इफ हम कब लगते हैं? यदि हमेशा शर्त जब होती है तब हम लगाते हैं, वो उन वाक्य में जहाँ शर्तें होती है। If you had told me, then I would have bought the medicines for you। यदि तुमने मुझसे कहा होता तो मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ खरीद लाता। तो ये जो यदि है ये इफ है, ठीक है। यदि श्रमिक अपना प्रयास दोगुना कर देते तो समय पर घर निर्माण पूरा हो जाता। तो शर्त क्या थी? श्रमिक अपना काम दोगुना स्पीड से करे। The house would be completed on time only if the workers double their efforts। यहाँ डबल कर दो, पास में double their efforts। तो अगर वो डबल कर देते अपना काम, दुगुना श्रम, तो काम हो जाता। चलो अब रब करते हैं। अब आया until and unless, ये दोनों कंजंक्शन है। unless यदि नहीं तब तक नहीं, जब तक कि ये ऐसा होता ना unless। until का प्रयोग हम समय के लिए करते हैं, unless का प्रयोग शर्त के लिए करते हैं। until unless के साथ not का प्रयोग नहीं होता, हम not का प्रयोग नहीं करते until unless के साथ। wait here until I come, जब तक मैं नहीं आऊं यहाँ ठहरो। तो wait here until यहाँ I come, तो यहाँ समय के लिए हुआ। जब तक तुम ईमानदार नहीं होगे तुम जीवन में सफल नहीं हो सकते। Unless you are honest, यहाँ समय की बात नहीं है, यहाँ शर्त की बात है कि तुमको ईमानदार होना है। Unless you are honest, you cannot succeed in life। राधा की माँ उसे तब तक बाहर खेलने नहीं भेजेगी जब तक वो अपना होमवर्क ना खत्म कर ले। अब देखो ये शर्त भी है, ये समय
में भी है, राधा's mother will not send her out to play unless भी हम कर सकते हैं, until भी कर सकते हैं, इसलिए बीच में स्लैश दिया है। She finishes her homework, तो मतलब समय क्या उसको अपना होमवर्क फिनिश करना है। अब देखो यहाँ क्या है एग्जाम्पल इफ सेंटेंसेस के यदि के। यदि मेरे पिताजी के पास पैसे हो तो इस मकान को खरीद ले। शर्त क्या है, पिताजी के पास पैसे होने चाहिए। If my father has money, he will buy this house. यदि वो मुझे मिल जाता तो मैं उसकी सहायता कर देता। तो had he met me, यदि वो मुझे मिल जाता या मुझसे मिलता, I would have helped him, मैं उसकी मदद कर देता। तो यहाँ देखो पास्ट में है, तो वो तो मिला ही नहीं, मदद उसकी मैं कर ही नहीं चुका, तो कर नहीं पाया, तो सब पास्ट में चला गया। तुम यदि बड़ों की आज्ञा का पालन करोगे तो वो तुम्हें प्यार करेंगे। यहाँ भी शर्त है, If you obey your elders, they will love you। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रेजेंट है तो वहाँ फ्यूचर है, राइट। यदि मैं शक्तिशाली होता तो उसे हरा देते, या सब पास्ट में। If I were powerful, I would defeat him। आपको वर्ड्स के हिंदी के इंग्लिश वर्ड्स आने चाहिए, नहीं तो आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाओगे। मैं स्ट्रक्चर बता सकती हूँ, बस सेंटेंस क्या है एग्जामिनेशन पेपर में, क्वेश्चन पेपर में, वो आपको उसकी तैयारी बहुत बहुत प्रैक्टिस करके करनी है, हर तरह के सेंटेंस की। ना अबाउट टू इंस्टेड ऑफ का देख लो, मैच समाप्त होने वाला था, द मैच वाज अबाउट टू एंड। शिकारी आने वाला है, द हंटर इज अबाउट टू कम। मैंने मिठाई के बदले आइसक्रीम खाई, आई हैव ईटन आइसक्रीम इंस्टेड ऑफ स्वीट्स। ठीक है, आई हैव ईटन आइसक्रीम इंस्टेड ऑफ स्वीट्स। कुछ बच्चे पार्क के बजाय, अब इसको जरा हम नोट कर लेते हैं, कुछ बच्चे पार्क के बजाय रास्ते पर खेलते हैं। Some children play on the road instead of a park। मरीज ने सेब के बदले पपीता खाया, The patient ate papaya instead of an apple। आपको समझ में आ रहा है instead of का यूज, ऐसे सेंटेंस में instead of यूज करते हैं। तो हमने काफी कुछ सीखा इस सेशन में, नेक्स्ट सेशन में कुछ और नया लेकर आऊंगी। तब तक के लिए ऐसे सभी सेंटेंसेस का आप लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू।